हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पे चल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1235 एडी का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक ईसाई गांव को देखते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहां के फादर पुल के बीचों बीच 3 औरतों को सजा दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तीनों औरतें विच हैं और उन्होंने लूसीफर को इस दुनिया में लाने का जुर्म किया है। लेकिन वो औरतें अपनी सफाई देते हुए कहती हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस पर फादर उनसे कहते हैं कि जो कोई भी अपना जुर्म मान लेगा उसकी जान को बख्श दिया जाएगा। इसके बाद एक लड़की अपना गुनाह कबूल कर लेती है और वो कहती है कि मैंने लूसीफर से बात करने की कोशिश की थी। दूसरी औरत बेकसूर थी और वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो सिर्फ काले जादू को तोड़ने का इलाज ढूंढ रही थी। वहीं तीसरी औरत काफी डरावनी थी और वो फादर से कहती है कि तुम सब बहुत जल्दी मरने वाले हो। अब इन तीनों की बातें सुनने के बाद किसी को भी माफ नहीं किया जाता और इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। हालांकि पहली 2 औरतें अपनी जिंदगी की भीख मांगती हैं, लेकिन फादर उन पर कोई रहम नहीं करते। फांसी देने के बाद सिपाही उनकी बॉडी को लटका देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फादर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि हमें इनकी डेड बॉडीज को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सभी काली शक्तियों से जुड़ी हैं और हमें सोलोमन की किताब से इन सभी को शुद्ध करना होगा। लेकिन सिपाहियों को उस प्रीस्ट की बातों पर विश्वास नहीं था और वो फादर की बात को अनसुना कर वहां से चले जाते हैं, जिससे फादर खुद ही आधी रात में वहां पर आ जाते हैं और उन लाशों को बाहर निकालकर उन पर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे 2 औरतों के अंदर से शैतान बाहर निकल जाता है। लेकिन तीसरी औरत जिंदा हो जाती है और देखते ही देखते एक खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और फादर को मारकर उसी पुल पर टांग देती है। इसके बाद कहानी काफी साल आगे बढ़ जाती है, जहां हमें ऐसा समय दिखाया जाता है कि इंसान 2 ग्रुप में बढ़ चुके थे, जिसमें से आधे वो थे जो चर्च के नियमों को मानते थे, तो दूसरे वो जो भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन चर्च के पास एक बड़ी आर्मी थी, जिससे वो हर उस इंसान को मार रहे थे जो चर्च को नहीं मानता। उसी आर्मी में हम चर्च के 2 बहादुर कमांडर बहमन और फेल्सन को देखते हैं, जिन्होंने चर्च को बहुत सारी जीत दिलाई हुई थी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इससे पहले उन्होंने साल 1944 में सोमालिया पर हमला किया था। ये लड़ाई बहुत ही भयानक थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। युद्ध जीतने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वो जिन्हें अपना दुश्मन समझकर मार रहे थे, असल में वो उस देश के आम नागरिक हैं। और ये बात बहमन को तब पता चलती है जब उसकी तलवार एक प्रेग्नेंट लड़की के पेट को फाड़ देती है। इस हादसे से बहमन को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके चारों ओर बेकसूर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। अब ये सारी चीजें देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि उनका लीडर उन्हें बहका रहा है, जिससे वो दोनों अपने लीडर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम मासूमों की जान लेने के लिए इस जंग में शामिल नहीं हुए थे और अब धर्म के नाम पर हम इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो सेना छोड़कर वहां से अपने देश वापस लौट जाते हैं। लेकिन उन्होंने चर्च के कानूनों का पालन नहीं किया था, जिससे अब उन्हें भी छिपकर रहना पड़ता था। क्यों इधर वो दोनों छुपते हुए एक नए शहर तक आ जाते हैं, जहां जंगल में उन्हें एक घर नजर आता है, जिससे वो दोनों मदद लेने वहां पर चले जाते हैं। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां रह रहे परिवार को एक बड़ी भयानक बीमारी हो गई थी और वो परिवार दर्दनाक मौत से मारा गया था। उनके शहर का माहौल उन्हें काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग काफी सहमे हुए नजर आ रहे थे और तो और पूरे शहर में भूखमरी और महामारी फैली हुई थी। लोग अपनी मौत की भीख मांग रहे थे। ये सब देखकर वो दोनों काफी परेशान होने लगते हैं और वहां खड़े सैनिक से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वो सैनिक उन्हें बताता है कि इस जगह पर एक बहुत ही भयानक बीमारी फैल गई है, जिसके चलते लोगों का जिस्म गलने और सड़ने लगता है। अब सारी बात जानने के बाद
ये दोनों यहाँ से कुछ सामान इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन तभी सिपाही उनकी तलवार देख लेता है और उन्हें पहचान जाता है। जब वो दोनों इस जगह को छोड़कर जा ही रहे थे तो बाकी सैनिक इन्हें पकड़ लेते हैं और इन दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। लेकिन वो दोनों राजा को देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो खुद इस बीमारी से पीड़ित था। लेकिन राजा को फेल्सन और बहमन के बारे में पता था कि वो दोनों बहुत बहादुर सिपाही हैं और उनकी मदद से उसे इस भयानक बीमारी का इलाज मिल सकता है। राजा उनसे कहता है कि ये बीमारी नर्क से आई है, जिससे एक चुड़ैल ने सबसे बदला लेने के लिए लूसीफर से मांगा है। साथ ही वो यह भी बताता है कि इस बीमारी का तोड़ सिर्फ सोलोमन की किताब में लिखा हुआ है और वो किताब जबीक के एक किले में पड़ी हुई है। अब तुम दोनों को वहां पर जाना होगा और उस किताब को हासिल कर इस बीमारी को जड़ से मिटाना होगा। यहाँ राजा उनसे यह भी कहता है कि अगर उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया तो वो खुद जड़ से उनके सारे गुनाह माफ करवा देगा। लेकिन वो दोनों राजा की बात नहीं मानते, जिससे राजा उन्हें जेल में बंद करवा देता है। जहां जेल में वो दोनों उसी विच को देखते हैं जिसने इस पूरे शहर को शमशान में बदल दिया है। लेकिन अभी वो खुद दर्द से तड़प रही थी, क्योंकि वहां के सैनिकों ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा था। लेकिन बहमन उसे तड़पता हुआ नहीं देख पाता और ना चाहते हुए भी राजा के प्रस्ताव को मान जाता है। इसके बाद राजा उनके साथ प्रीस्ट और एक सैनिक को भेजता है, लेकिन उन दोनों को उस जगह की कोई जानकारी नहीं थी। उनके पास बस उस जगह का एक पुराना नक्शा था, लेकिन बहमन को नक्शे पर विश्वास नहीं होता, जिससे राजा उनके साथ एक क्रिमिनल को भेजता है जो कुछ साल पहले ही उस जगह पर जा चुका था। अब इनकी पूरी टीम तैयार हो चुकी थी, जिससे वो सभी मिलकर उस विच को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ देखने में वो लड़की किसी भी एंगल से चुड़ैल नहीं लग रही थी, लेकिन प्रीस्ट जानता था कि ये ऐसा इसलिए कर रही है ताकि ये बाकियों का भरोसा जीतकर उनमें लड़ाई करा सके। वहीं सफर के दौरान एक लड़का उनका पीछा कर रहा था, जिससे बहमन उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसे जल्दी पता चल जाता है कि ये लड़का तो उनके साथ जाना चाहता है ताकि वो इस मिशन को पूरा करके अपनी बहादुरी साबित कर सके। लेकिन बहमन उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद फेल्सन उससे तलवारबाजी का इम्तहान लेता है, जिसमें वो लड़का फेल्सन को कड़ी टक्कर देता है। अब उसकी बहादुरी को देखकर बहमन उससे बहुत इम्प्रेस होता है और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जहां कुछ देर बाद रात हो जाती है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वो बीच एक हर्ट की बातें सुन रही थी, जिसमें वो फादर से कह रहा था कि मुझे वो चुड़ैल अपनी बेटी की तरह लगती है, और यही सोचकर वो उस चुड़ैल को आजाद करने जाने लगता है। लेकिन तभी वो चुड़ैल एक हार्ट पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। फादर उसे बचाने आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चुड़ैल तो उन्हें भी जख्मी कर देती है और मौका देखकर वहां से भाग निकलती है। आसपास की आवाजों से वो दोनों भी जाग जाते हैं और सबके पास आते हैं, लेकिन अब तक वो डायन यहाँ से भाग चुकी थी, जिससे वो सभी उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं और चलते हुए एक गांव में आ जाते हैं। लेकिन वो चुड़ैल बहुत तेज थी और वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक हार्ट को उसकी मरी हुई बेटी नजर आती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपने पिता से मदद के लिए गुहार लगा रही थी। अपनी बेटी की आवाज सुनकर एक हार्ट बहुत इमोशनल हो जाता है और उसी आवाज के पीछे भागता है, और अचानक से एक तलवार उसके पेट में घुस जाती है। क्योंकि वो चुड़ैल उसे विजन दिखा रही थी, तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो तलवार उसके आर पार हो गई। अब एक हार्ट के मरने के बाद वो सभी बड़ी मुश्किलों के साथ उस चुड़ैल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जहां फादर फेल्सन और बहमन को समझाता है कि यहाँ पर कोई भी अपने दिल की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो चुड़ैल हमारे इमोशन का फायदा उठाती है। अब सफर के दौरान ये सभी एक पहाड़ी रास्ते से गुजरते हैं, जहां कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक भयानक पुल दिखता है, क्योंकि वो पुल देखने पर काफी पुराना और काफी कमजोर लग रहा था।
लेकिन अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से वो सभी एक एक करके पुल को पार करने लगते हैं और आखिर में सभी उस भारी भरकम पिंजड़े को पार करने में लग जाते हैं, जिसे पार करने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और तो और वह पुल भी टूट जाता है, लेकिन वो सभी सेफली वहां से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी साबित जंगल से होकर अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे, जहां ये जंगल पूरी तरह से कोहरे में डूब जाता है, जिसकी वजह से वो सभी अपना रास्ता भटक जाते हैं और तो और वो चुड़ैल बीच बीच में उस क्रिमिनल को डरावने विजन्स दिखाने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस विच को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन बामन उसे रोक लेता है। अब जंगल में भटकते हुए उन्हें काफी दिन बीत जाते हैं, जिससे बामन भी अपना आपा खो देता है और गुस्से में आकर उस विच को मारने का फैसला करता है, लेकिन फादर उसे ऐसा करने नहीं देता और फेल्सन बहमन को बताता है कि हमें अपनी मंजिल मिल चुकी है, जिससे बहमन पहाड़ी की चोटी पर देखता है और उसे वो किला दिख जाता है। इसके बाद वो सभी चट्टान की खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए उस जगह तक आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद वो लोग दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिस पर वो लड़का दीवार को पार करता हुआ किले के अंदर घुस जाता है और अंदर से दरवाजे को खोल देता है। लेकिन इस जगह पर तो अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिससे ये सभी किले के अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ के बाकी प्रीस्ट तो पहले ही मारे जा चुके हैं। अब इस भयानक मंजर को देखकर फादर काफी हैरान होता है, क्योंकि चर्च जैसी पवित्र जगह भी उस डीमन के कहर से नहीं बच पाई। इसके बाद फादर को वही होली बुक दिखती है और वो उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ने लगता है, लेकिन इन मंत्रों का उस डायन पर कोई असर नहीं होता और देखते ही देखते उसके अंदर का डीमन उस पर हावी होने लगता है। अब यहाँ फादर को समझने में देर नहीं लगती कि वो लड़की एक डायन नहीं बल्कि इसके अंदर एक शैतान भी बसा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि नर्क का राजा लूसीफर है। और यहाँ फादर जैसे तैसे उन मंत्रों को पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही वो शैतान और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा था और कुछ ही पलों में वो डीमन अपनी असली रूप में आ जाता है और उस लोहे के पिंजड़े को पिघलाकर केज से बाहर आ जाता है। वो डीमन फादर पर हमला कर देता है, लेकिन फादर उस पर होली वाटर फेंकते हैं, जिससे वो डीमन वहां से उड़ जाता है। इसके बाद फादर बाकियों से कहते हैं कि हमें और होली वाटर की जरूरत है, जिससे ये सभी चर्च के अंदर जाते हैं और बहुत सारा होली वाटर इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद फादर फिर से उन मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है और अब यह मंत्र किसी विच के लिए नहीं बल्कि शैतान के लिए पढ़े जा रहे थे, लेकिन वो शैतान तो उन मरे हुए सभी लोगों को अपनी काली शक्तियों से जिंदा कर देता है, जिससे वो सभी सड़े गले प्रीस्ट उन सब पर टूट पड़ते हैं। फेल्सन और बाहमन उन्हें कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो सभी शैतान सोलोमन की बुक्स को जलाने लगते हैं और फादर को भी मार देते हैं, जिसके बाद काय सोलोमन की उस बुक को उठा लेता है और मंत्र पढ़ना जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ वो शैतान फेल्सन को जकड़ लेता है और उसे बुरी तरह जलाकर मार देता है, लेकिन इतनी मुसीबतों के बाद भी काय उन मंत्रों को पूरा कर देता है, जिससे आखिर में वो शैतान भी जलने लगता है और दोबारा नर्क में कैद हो जाता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और काय उन तीनों की बॉडीज को वहीं पर दफना देता है, जहां जाते हुए वो लड़की काय को थैंक्स बोलती है और काय सोलोमन की बुक लेकर अपने शहर वापस लौट जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।